प्रजापति। शुरुआत जशपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जशपुर में एक बेकाबू कार ने गाड़ियों को रौंद दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उसने रौंदा। कार चालक ने 2 बाइक, स्कूटी और एक कार को भी टक्कर मार दी। कलेक्ट्रेट में कार्यरत है ये वाहन चालक। अच्छी बात यह कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, किसी को चोट नहीं आई। ये देखिए तस्वीरें। बेकाबू कार ने गाड़ियों को रौंद दिया। दो बाइक को टक्कर मारी, एक स्कूटी पर चढ़ते हुए कार को जाकर टक्कर मार दी। ये जो ड्राइवर है कलेक्ट्रेट में ही कार्यरत है। हादसे में किसी तरह की किसी को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, गाड़ियों को रौंद देना, कार का बेकाबू हो जाना, वजह कुछ साफ हो पाई क्या? जी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है अभी थोड़ी देर पहले का है और कलेक्ट्रेट परिसर में एक कार चालक जो है वो गाड़ी को जो है अपनी अंदर लेकर जा रहा था। इसी दौरान कार से उसका नियंत्रण कार चालक ने खो दिया और जो पार्किंग में खड़ी कई वाहनों को जो है उसने अपनी कार से रौंद दिया। और गनीमत की बात यह रही कि इस दौरान जो है कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं था और जो वाहन है वो इस कार के पहिए के नीचे वहां पर फंस गए थे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद इन वाहनों को निकाला गया। फिलहाल जो पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और कार चालक से शुरुआती दौर में जो पूछताछ में जो मामला सामने आया वो कार चालक ने बताया कि गलती से उसका पैर जो है वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में दब गया था और इसी वजह से ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि गलती से अगर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर चला जाए, उसके बावजूद 3-4 गाड़ियां रौंद दी जाती हैं। हैरत है। धन्यवाद आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी रायपुर से। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सीएम साय ने बयान दिया है। चर्च तोड़ने वाले बयान को लेकर साय ने कहा कि हमने बाबा का बयान नहीं सुना, हम उनके कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कहा। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का बयान लगातार चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था मंदिर मत तोड़ो, उसे तोड़ो जो एशिया में दूसरे नंबर पर है। जशपुर चर्च का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन यह समझा दिया उन्होंने। अब सीएम साय का इसे लेकर बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कि कुनकुरी के चर्च को तोड़ा जाना चाहिए। अब ऐसा तो हमने सुना नहीं। हम भी गए थे उनके कार्यक्रम में। हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ में जरूर उन्होंने कहा और धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ में तो हम लोग भी रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस प्रदेश में। तो ये दरअसल बयान को लेकर रिएक्शन उनका आया है। इधर कवर्धा में लालपुर हत्याकांड में पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है। पुलिस की टीम ने आज आरोपी अयाज खान की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। उसकी आटा चक्की पर बुलडोजर चला, जमींदोजी से कर दिया गया। कोतवाली थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे ही गौशाला के चरवाहे साधराम यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी पकड़ में आए हैं। इसमें सुफियान, इद्रिस, अयाज, मेहताब शामिल हैं। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपियों का अवैध कब्जा हटा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। हमदर यादव को ये युवकों ने मिलकर गला रेत के हत्या कर दी थी। उसपे जो मुख्य आरोपी था अयाज खान, जिससे पहले से 9 अपराध थे, जिसमें डकैती, दंगा और झंडा कांड का भी आरोपी था। इनके मोबाइल, लैपटॉप और घटनास्थल पे काफी सारे एविडेंस मिले थे। प्रशासन द्वारा इनके अवैध स्रोतों की जानकारी लेने पर मालूम चला कि इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज करते हुए प्रॉपर्टी बना रखी थी। प्रशासन की तरफ से आज इनके और बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ ये बुलडोजर चलेगा। जिन्हें आपत्ति है वो कोर्ट जा सकते हैं।
बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। लगातार बुलडोजर चल रहा है, बेजा कब्जे हटाए जा रहे हैं। बदमाशों के या जो आरोपी हैं, गंभीर अपराधों के जो आरोपी हैं, उनके बेजा कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसे लेकर यह बड़ा बयान सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से आया है कि जिनको आपत्ति है वो अदालत जाएं, लेकिन बुलडोजर चलता रहेगा। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। सर, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। कोई दुर्भावना नहीं। इधर रायपुर में आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। केटी कॉम्प्लेक्स पर आयकर विभाग ने दबिश दी। संतोष ज्वेलर्स पर भी बड़ी आईटी की रेड पड़ी है। राहुल ट्रेडर्स पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। कारोबारियों के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। टैक्स चोरी की लगातार शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी आय व्यय का मिलान किया जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी सरकार पर धान खरीदी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का पूरा ध्यान पोस्टर लगाने पर है। अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको इनकी उपलब्धि या इनको शाबाशी दिया जाए। अभी तक तो केवल कागजों में ही इनकी योजनाएं हैं, अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। अभी आप ही बता रहे थे कि धान खरीदी के संदर्भ में लोगों को 3100 रुपया नहीं मिला है। जो प्राथमिकता है उससे सरकार भटक रही है। आप राशन कार्ड में नवीनीकरण करना, राशन कार्ड में फोटो बदलना, ये पहली प्राथमिकता नहीं। और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो संगठन में फेरबदल किया जाएगा। यह भी कहा है कि अनुभवी और नए दोनों तरह के नेताओं को टिकट दिया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा का लाभ भी मिलेगा। की तैयारियों में कांग्रेस लगातार मैराथन बैठक कर रही है। हमारे साथ दीपक बैज है, पीसीसी चीफ। किस तरह की तैयारी चल रही है सर, और कैसे देखते हैं लोग? लगातार आज तीसरे दिन है। सभी जिला मुख्यालय में जाके जिला कांग्रेस की बैठकें ले रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं का बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। दो चीज़ है, नंबर एक लोकसभा चुनाव की तैयारी, और नंबर दो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ एंट्री करने वाली है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर हम लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जनता भी उत्साहित है। ऐतिहासिक स्वागत होगा। इन सब तैयारियों को लेकर हम लगातार जिला कांग्रेस का बैठक करते हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा असर दिखाएगी? जबरदस्त। पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन रहा है। आप देख कांग्रेस के नेता के लिए तो उनके यहाँ मुख्यमंत्री कौन था। इधर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने अमरजीत भगत और दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशन घोटाले का आरोप लगाया। दावा किया कि बीजेपी सभी 11 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं, और आप सब आगे देखिए कि हम लोकसभा चुनाव के पहले ही हम उनको जो हमने वादा किया था वो वादा हम जो बच्चों का राशन है वो राशन छात्रावास तक नहीं पहुंच करके वो उनके जो माफिया लोग हैं उन तक पहुंच जाते थे। चावल माफिया और राशन माफिया इसके माध्यम से ख़त्म हो जाता था। और उसके अलावा जो केंद्र की योजना के माध्यम से जो हमारे लोगों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो राशन देने का प्रावधान था,
उसको भी इस कांग्रेस की सरकार में रहते रहते उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। लगभग हम लोगों ने उसका 3000 से ज़्यादा करोड़ का हम लोगों ने इस घोटाले को। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पुन्नी त्योहार की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रदेश में किसानों को अब खुशी होगी। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। आगे है छेरछेरा, कोठी के धान ला हरव संगवारी, अब खुश हो ही छत्तीसगढ़ के किसान। छत्तीसगढ़िया में उन्होंने लिखा है। जम्मू किसान, जम्मू सियान, जम्मू मितान मन, लोक परब छेर राखे, गाड़ा गाड़ा बधाई। और छेरछेरा के मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर के दूधाधारी मठ पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बालाजी महाराज के दर्शन किए, महंत रामसुंदर दास का आशीर्वाद लिया और ये कहा कि लोक परंपरा और संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मौजूद है छेरछेरा पुन्नी पर, यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं और आज के दिन दान देने की परंपरा होती है। हर साल आपने खासतौर पे अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसके बाद काफ़ी भव्य तरीके से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी और आप यहाँ पर आते भी थे और दान देने के लिए जाते भी थे। हाँ, दूधाधारी मठ में हमेशा मैं पिछले 5 साल से 6वां साल है जहाँ छेरछेरा पुन्नी के दिन मैं आ रहा हूँ। और इसके पहले भी जब बाल्यकाल में हम लोग सब टोली बना के सब घर घर मांगने जाते थे तो वो जो परंपरा है उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। और दूधाधारी मठ में आया और 1.25 लाख रुपए का दान उन्होंने दिया है जिसे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सौंपूंगा। सर ये एक उसमें कहते हैं कि माई कोठी का दान है हेरा, तो धान जो है वो बहुत छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र भी रहा है, धान का कटोरा भी कहलाता है। पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा था, अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो जब आप दान मांगने के लिए जाएंगे तो माई कोठी से सब धान मांगेंगे या फिर वोट की अपील भी होगी? देखिए ये तो परंपरा हमारे तीज त्यौहार है जिसे हम सब मनाते हैं। वोट मांगने समय वोट भी मांगेंगे। मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, अभी सरकार बने 2 महीने हुआ है, अभी काम करने दीजिए। राजिम कुंभ होने जा रहा है फिर से पुन्नी मेला, ये तो मतलब हमारी जो पहचान है उसे मिटाने की कोशिश की गई थी। और जिसे 5 साल पहले पहला हमारा बिल था, संशोधन बिल, जिसको हम लोग ला के माघी पुन्नी राजिम मेला के नाम से इसको रखे थे। अब फिर से यदि कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के विपरीत। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। इधर कांग्रेस के पूर्व नेता महंत रामसुंदर दास ने सरकार पर छत्तीसगढ़िया परंपराओं और त्योहार की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर राजिम कुंभ नहीं किया जाना चाहिए। देश में सिर्फ 4 कुंभ हैं, ये बात शंकराचार्य ने भी कही है। कोठी के धान ला हेरते हेरा। पूरे छत्तीसगढ़ में आज लोक पर्व छेरछेरा मनाया जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो टोलियों के साथ इस तरीके से छेरछेरा मांगने निकल रहे हैं और ये पर्व जो है वो अन्नदान का महापर्व माना जाता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो बिलासपुर के अलग अलग जो गलियों में जो बच्चे हैं वो इस तरीके से घरों में पहुंच रहे हैं और लोगों से छेरछेरा मांग रहे हैं। छेरछेरा में इन्हें चावल, धान, इसके अलावा जिनकी जो सक्षमता है उसके आधार पर इन्हें दान किया जा रहा है। बिलासपुर में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की ये टोलियां जो है वो गली मोहल्लों में निकली हुई है और छेरछेरा मांग रहे बच्चों से जानेंगे कि आप लोग इस। तो बिलासपुर की ये तस्वीरें आपने देखी जहां छेरछेरा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और ये परंपरा है। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का त्योहार का एक अलग महत्व है, बिलासपुर से आपने देखा भी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय जशपुर के कॉलेज में एक कार्यक्रम में पहुंची जहां उन्होंने जमकर डांस किया। पथलगांव स्थित कॉलेज के छात्रों के साथ कौशल्या साय ने खूब डांस किया और अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। जशपुर